सेगमेंट का जो हमने कल शुरू किया, आज है दूसरा दिन। नाम है उस सेगमेंट का डीप डाइव रिसर्च। और डीप डाइव रिसर्च कर रहे हैं हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे। और रोज हमारा वादा है कि कुछ इंटरेस्टिंग थीम, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम पकड़ेंगे और आपको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि जो बजिंग थीम है, जहां पर आप जानकारी चाहते हैं, उसको हम सामने लेकर आएं और आपका मार्गदर्शन करें डेटा के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, ट्रेंड्स के जरिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज आपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसको चुना है, यानी कि आईजीएल। हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी आईजीएल के शेयर में। बताइए कि आपने आज इसको चुना क्यों है, क्यों खास लग रही कंपनी ये? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो है इस कंपनी में बहुत सारे कंसर्न रेज किए गए थे कि एपीएम गैस जो कि जिसका एलोकेशन जो है वो कम होता नज़र आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह का प्राइसिंग प्रेशर भी था कि प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। बट हाल ही के दिनों में जो 2-3 न्यूज़ फ्लो आया है, उसके बाद जो है लग रहा है कि इस स्टॉक में एक तरह का जो है री रेटिंग आने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अप्रैल के बाद मई महीने में भी जो है कंपनी ने जो है प्राइस इंक्रीज लिया था दिल्ली में सीएनजी सेगमेंट में। और अगर हम बात करें तो एक बड़ा मसला था जो पिछले 6-8 महीने से लगातार इस कंपनी के साथ चल रहा है कि एपीएम गैस जो कि इसका रॉ मटेरियल होता है, उसकी जो एलोकेशन थी वो लगातार कम होती जा रही थी। अप्रैल के महीने में हमने देखा कि 20% की गिरावट की बात कही गई थी। और एपीएम गैस जो होता है ना, वो आप इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो इसके रॉ मटेरियल में जो गैस ये यूज़ करता है वो दो होता है। एक एपीएम गैस होता है जो कि इसे लोअर कॉस्ट पे मिलता है, दूसरा नॉन एपीएम जो होता है वो हाई कॉस्ट पे मिलता है। तो आप समझिए जब लो कॉस्ट वाला जो गैस है उसका प्राइस अगर उसका एलोकेशन अगर इसको कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली की कॉस्टिंग प्रेशर आएगा। और स्ट्रीट को कंसर्न था, उसके बाद जो है स्टॉक में गिरावट आ रही थी। मगर पिछले दिनों जो खबर आई है और महीने की शुरुआत में जो खबर आई है कि एपीएम गैस पर गवर्नमेंट ने 2 साल के बाद जो है प्राइसेस लगभग 5% जो है डाउन कर दिए। ये 5% आपने जो प्राइस डाउन किया है, ऊपर से आपने जो है टॉप लाइन में प्राइस इंक्रीज कर दिया है, तो इसका फायदा जो है कंपनी को एबिटा में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो एक अमूमन समझने की बात करें तो इसका FY25 में जो रियलाइजेशन था, रेवेन्यू पर यूनिट था, वो 45 रुपए के आसपास था। और एबिटा जो होता है वो 6 रुपए पर एससीएम के आसपास हो रहा है। तो जब आपका टॉप लाइन में आपने प्राइस इंक्रीज लेके ग्रोथ ले लिया और आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी के नतीजे आएंगे उसमें जो आपका एबिटा पर एससीएम होगा वो Q4 के जो एग्जिट एबिटा है उससे ज़्यादा होगा। तो Q4 का इसका जो एग्जिट एबिटा था 4.6 पर एससीएम था और कंपनी उम्मीद कर रही है कि 6 से 7 के आसपास का एससीएम एबिटा जो है फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद में जिसमें एपीएम की प्राइसेस कम हुई है, उसकी उम्मीद ज़्यादा हो गई। तो चलिए, बिजनेस मॉडल के लिहाज से तो इस वक्त हम समझ ही रहे हैं इसे। और इनफैक्ट रेवेन्यू का ब्रेकअप भी काफ़ी अच्छे से अभिषेक आप समझा रहे हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज इनके रेवेन्यू में और सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के लिए कहाँ पर है। लेकिन सवाल फिर दूसरा बड़ा ये हो जाता है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए सपोर्ट का काम करेगी, पॉजिटिव्स का काम करेगी, और क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंसर्न्स हैं? सबसे पहले अगर कंसर्न्स की बात करें जिसके कारण स्टॉक में पिछले दिनों गिरावट भी देखने को मिली थी, तो वो ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया था कि जो सीएनजी के जो ऑटो रिक्शास वगैरह हैं वो ईवी में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद भी स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा जो कंसर्न इसमें जो कि हमने बात की कि एपीएम प्राइस के एलोकेशन को लेके शक व शुबा था, वहाँ पे तो थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। और इन सब के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आया था। स्टॉक अगर इस समय देखें तो अपने ऊपरी स्तर से लगभग 27% नीचे चल रहा है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है, अच्छा खासा डी रेटिंग इस स्टॉक में देखने को मिला है। ये 29-30 टाइम चलने वाला स्टॉक इस समय आपको 15-16 टाइम मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसका अगर आप देखें तो डिविडेंड लगभग 40% के आसपास हो जाता है, पे आउट रेशियो 40% के आसपास हो जाता है। आपको जो आरओई है वो 15% के आसपास मिल रहा है। डबल डिजिट एबिटा मार्जिन है। और उसके साथ साथ में जो कंपनी में कंसर्न्स थे वो खत्म होने लगे हैं। और साथ ही साथ स्टॉक उस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अगर देखें तो इसका एवरेज 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन 21 टाइम है, उसके सामने आपको स्टॉक 15 टाइम पे मिल रहा है। यानी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है, अर्निंग अपग्रेडेशन का रूम है। और उस लिहाज से देखें तो फंडामेंटल्स के इंप्रूवमेंट का एक जो एवेन्यू जो है वो यहाँ से बनता दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में
क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के नतीजे इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वहां पर इसके एबिटा में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि कंपनी ने 6 से 7 रुपए का गाइडेंस दिया है और कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस 7 to 8 रुपीज का है, अगर वहां पर आपको ये डेवलपमेंट मिलता है तो स्टॉक में एक री रेटिंग आ सकती है, अर्निंग अपग्रेडेशन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनी का बहुत समय से एक जो प्लान देखने को मिला है कि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर सकती है, अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ फ्लो बाजार में आता है तो आपको देख सकते हैं कि जो स्टॉक में बहुत जो गिरावट आई है वो गिरावट नैरो हो जाए और एक तरह का अपसाइड जो है स्टॉक में देखने को मिल जाए। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी आपको पूरी तरह से एश्योर कर दूं कि अगर ये ईवी वाला जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी है, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस आ सकता है। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या हैं, ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं, वो आपको अभिषेक ने बता दिए। 2 बार हमने देखा कि बैक टू बैक एपीएम गैस के लोकेशन में कमी हुई। ये दिल्ली वाला ओवरहैंग है ही, अगर वहां पर ईवी को लेकर पुश किया जाता है तो। लेकिन अभिषेक, आखिर में एक छोटा सवाल और भी है कि क्या वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ, आपको लगता है कि ये कॉम्बो बड़ा सॉलिड है और सारे नेगेटिव्स चूंकि नियर टर्म में डिस्काउंटेड है, इसलिए रडार पर होना चाहिए? जी हाँ, मैं उसी बात को और भी विस्तार से आपको बोलूँगा कि अगर जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो हम अपने सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्निंग डाउनग्रेड होगा या फिर स्टॉक डी रेट होगा। तो इस स्टॉक में अच्छी खासी डी रेटिंग हो गई है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 30 टाइम चलने वाला स्टॉक अगर आपको 15 टाइम पे मिल रहा है तो 50% का जो वैल्यूएशन है उसमें डिस्काउंटिंग ले लिया गया है। अर्निंग अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा इस पिछले दिनों नहीं हुए हैं। और ये जो 2 न्यूज़ फ्लो अभी भी आया है, एक तो प्राइस हाइक जो पिछले महीने लिया है और दूसरा जो रॉ मटेरियल की जो इसकी एपीएम की प्राइसेस उसमें कमी होती है। और तीसरी बात मैं इसमें एक और जोड़ दूं कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस जिस तरीके से कम हो रहा है तो हो सकता है कि एलएनजी प्राइसेस भी कम हो और उसका भी इसको फायदा नॉन एपीएम गैस सेगमेंट में भी देखने को मिले। तो उसके कारण हो सकता है कि आपकी FY26 की तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट FY26 की अर्निंग में अपग्रेडेशन आ सकता है। एक बार अगर ये ट्रिगर मार्केट के सामने आना शुरू होंगे तो इसमें आप दोनों चीज़ देख सकते हैं कि आपका वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा और अर्निंग भी अपग्रेड होगी। देखिए जिस तरीके से OEMs जो है वो CNG प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, अगर एक आंकड़े के साथ बात करूं तो पीवी सेगमेंट में, पैसेंजर कार सेगमेंट में FY16 के आसपास जो है आपका जो CNG का पेनिट्रेशन था वो 5 से 6% के आसपास था, वो 15-16% के आसपास बढ़ रहा है और तकरीबन हर प्लेयर जो है CNG सेगमेंट की कार्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो CNG व्हीकल्स की जो पॉपुलेशन है वो ओवर द पीरियड बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर ये CNG प्लेयर्स के वैल्यूएशन में अगर फिर से एक री रेटिंग आ जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं रहेगा। That's actually a deep dive analysis, अभिषेक। और इनफैक्ट किसी भी स्टॉक को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है, स्टॉक में मूव क्या है, ये कुछ आप स्क्रीन्स पर देखते हैं। लेकिन हमारे इस खास सेगमेंट में बिजनेस मॉडल से लेकर की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और क्यों ये हमारे रेडार पर हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या कोई कंसर्न्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका 360 डिग्री एनालिसिस आपको मिल जाए। और आज ही हमारे इस खास सेगमेंट में, इसी कड़ी में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से ताल्लुक रखती हुई ये कंपनी जिस पर हमने की है डीप डाइव रिसर्च। शुक्रिया अभिषेक का इस डीप डाइव रिसर्च के लिए और सारी की सारी डिटेल्स में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग भी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में 10 के बाजार को लेकर वापस लौटेंगे हेडलाइंस के साथ।